अंतरिक्ष में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है इसरो। जब दुनिया एमका के इंजन पर चर्चा कर रही थी, तब भारत का इसरो कुछ ऐसा कर रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। न्यूक्लियर इंजन पर एक जबरदस्त धमाका। जिस काम में नासा जैसे बड़े संगठन भी हिचकिचाते हैं, उस काम में इसरो का डंका बजने वाला है। दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत अब तक फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से स्वदेशी इंजन नहीं बना पाया था। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो सालों से चला आ रहा था, उसमें अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है और इसमें भारत को उसका पुराना दोस्त रूस जबरदस्त सपोर्ट दे रहा है। रूस में कावेरी इंजन पार्ट 2 की जोरदार टेस्टिंग चल रही है और शुरुआती नतीजे बेहद सकारात्मक हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है। भारत इंजन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त सफलता हासिल कर रहा है। हाल ही में इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो भारत के गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तभी से अटकलें लगने लगी कि अगर कोई कावेरी इंजन को सफल बना सकता है तो वो है इसरो। और अभी इस पर बातचीत चल ही रही थी कि इसरो ने एक और धमाका कर डाला। इसरो ने न्यूक्लियर इंजन बनाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है कि पूरी दुनिया में इसकी जय जयकार हो रही है। तो दोस्तों, इसरो की इस ऐतिहासिक कामयाबी को करीब से जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अब हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारी आन बान शान इसरो के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। अंतरिक्ष में बड़ा धमाका करने की ओर बढ़ रहा है इसरो। इधर एमका के इंजन पर दुनिया में हो रही थी बातें, उधर भारत के इसरो ने किया न्यूक्लियर इंजन पर जोरदार धमाका। जिस काम में नासा के भी हाथ पैर कांपे, उस काम में डंका बजाने वाला है इसरो। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि भारत फाइटर जेट के लिए इंजन बना पाने में अभी तक भी कामयाब नहीं हो पाया है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो सालों से चल रहा था, उसमें अब तक कोई सफलता नहीं पाई थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है। इस काम में मदद करने के लिए भारत का दोस्त रूस आगे आ चुका है और रूस में कावेरी इंजन पार्ट 2 की जोरदार टेस्टिंग चल रही है, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। दोस्तों, इसी बीच एक और खबर आती है कि भारत का इसरो इंजन टेक्नोलॉजी में ताबड़तोड़ तरीके से सफल हो रहा है। हाल ही में इसरो ने एक क्रायोजेनिक इंजन को लेकर कामयाबी पाई है, जो भारत के गगनयान प्रोजेक्ट में लगाया जाने वाला है। तभी से दावा किया जाने लगा कि भारत का इसरो ही कावेरी इंजन को सफल बना सकता है, और इसको लेकर अब बातचीत चल रही है कि इसरो ने इसी बीच एक और धमाका कर डाला है। इसरो ने न्यूक्लियर इंजन बनाने की दिशा में ऐसा काम किया है कि इसरो की दुनिया में भयंकर तरीके से जय जयकार हो रही है। न्यूक्लियर इंजन को लेकर इसरो का जोरदार धमाका। इसरो के वैज्ञानिक बना रहे हैं अंतरिक्ष की बुलेट ट्रेन। भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब अंतरिक्ष में एक नया धमाका करने जा रहा है। भारत का इसरो जो करने वाला है, वो आपका दिमाग भी हिला देने वाला है। हमारे देश के वैज्ञानिक जो दिन रात मेहनत करके हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, अब एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम बना रहे हैं, और इसमें खास है एक 10 किलोवाट का RF पावर्ड प्लाज्मा इंजन। ये टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट है कि ये परमाणु ऊर्जा को लेकर अंतरिक्ष में रॉकेट को तेजी से दौड़ाएगा। हमारे इसरो वाले इसे इतने शानदार तरीके से बना रहे हैं कि ये अंतरिक्ष की लंबी लंबी यात्राओं को आसान और तेज बना देगा। जैसे आप ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और अचानक कोई कहे कि अब हम बुलेट ट्रेन से जाएंगे, तो कितना मजा आएगा। बस वही हाल है इस न्यूक्लियर इंजन का। यह अंतरिक्ष की बुलेट ट्रेन है जो हमें मंगल ग्रह और उससे भी आगे ले जाएगी। यानी इस इंजन के सफल होने के बाद इसरो डायरेक्ट ही मंगल या फिर चांद के लिए रॉकेट भेज पाएगा। अब आपको इस ताकतवर इंजन की बात बताते हैं जो दुनिया को टेंशन दे रहा है। ये इंजन रेडियो तरंगों की ताकत से प्लाज्मा बनाता है। और प्लाज्मा क्या होता है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपने कभी नियन लाइट्स देखी हैं जो रंग बिरंगी चमकती हैं? वह प्लाज्मा की वजह से जलती हैं। आसान शब्दों में, प्लाज्मा गैस का एक ऐसा रूप है जो बहुत गर्म और ऊर्जा से भरा होता है। इसरो ने इस प्लाज्मा को बनाने के लिए लिकॉन मोड में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया है। अब लिकॉन मोड क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं, वैसे ही रेडियो तरंगे गैस को गर्म करके प्लाज्मा बनाती हैं, और ये प्लाज्मा फिर रॉकेट को तेजी से आगे धकेलता है। इस इंजन की ताकत की बात करें तो ये आपको हैरान कर देगी। वैज्ञानिक इसे स्पेसिफिक इम्पल्स से मापते हैं, जो ये बताता है कि इंजन कितने समय तक और कितनी ताकत से रॉकेट को आगे बढ़ा सकता है। इस इंजन का IP 4000 सेकंड से लेकर 10,000 सेकंड तक है। हमारे आम रॉकेट जिनका IP करीब 450 सेकंड होता है, वो बच्चों की साइकिल है। लेकिन ये न्यूक्लियर इंजन एक रेसिंग बाइक है जो 10 गुना ज्यादा
ज्यादा तेज और ताकतवर है। इसका थ्रस्ट यानी धक्का देने की ताकत 300 मिली न्यूटन से लेकर 120 मिली न्यूटन तक है। जैसे आप पानी में नाव को हल्के से धक्का दें और वो तैरती चली जाए, वैसे ये इंजन अंतरिक्ष में रॉकेट को लंबी दूरी तक ले जाएगा। ये इंजन रॉकेट को तेज, सस्ता और लचीला बनाता है। पहली बात, ये थ्रस्ट और आईपी को बदल सकता है, यानी जरूरत के हिसाब से कभी तेज धक्का देगा, कभी धीरे धीरे लंबी दूरी तय करेगा। दूसरी बात, ये किसी भी गैस को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, हाइड्रोजन से लेकर जेनन तक। जैसे आपकी कार पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कुछ भी चला ले, वैसे ही यह इंजन। इससे मिशन सस्ता होगा क्योंकि जो गैस आसानी से मिल जाए वही इस्तेमाल कर लेंगे। और तीसरी बात, इसे बड़ा भी किया जा सकता है। अभी ये 10 किलोवाट का है, लेकिन भविष्य में इसे मेगावाट लेवल तक ले जाया जा सकता है, यानी बड़े बड़े अंतरिक्ष यान जिनमें लोग भी सवार हों, वह भी इससे उड़ सकेंगे। हमारे इसरो ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि दुनिया देखती रह जाएगी। पिछले साल चंद्रयान 3 में एक रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट का टेस्ट हुआ था, जो अभी भी चांद के चक्कर काट रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को पावर दे रहा है। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन अब इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मिलकर 100 वॉट का रेडियो थर्मल जनरेटर बना रहे हैं। यह प्लाज्मा इंजन को और ताकत देगा। इस न्यूक्लियर पावर से प्रोपेलेंट को गर्म किया जाएगा और फिर आरएफ पावर्ड प्लाज्मा इसे बाहर फेंकेगा। यह न्यूक्लियर थर्मल और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन दोनों के फायदे देता है, लेकिन हर बड़ी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इसे 100 किलोवाट या मेगावाट तक ले जाने के लिए रिएक्टर डिजाइन, गर्मी को कंट्रोल करने और आरएफ हार्डवेयर में बहुत काम करना है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर का मतलब है सेफ्टी सबसे ऊपर। अगर लॉन्च के दौरान कुछ गड़बड़ हुई तो रेडियो एक्टिव कचरा फैल सकता है, लेकिन हमारे इसरो वाले इसे चंद्रयान 3 की तरह ही सेफ और सॉलिड बना रहे हैं। टेस्टिंग के लिए महेंद्रगिरी की वैक्यूम चेंबर में इसे चेक किया जाएगा और 2026 से 2028 तक ट्रायल होंगे, यानी कुछ सालों में हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार होगा। यह सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत के सपनों की उड़ान है, जो हमें सितारों से भी आगे ले जाएगी। जब कोई पूछे कि भारत क्या कर रहा है, तो सीना ठोक कर कहना, हमारा इसरो अंतरिक्ष में क्रांति ला रहा है और दुनिया देखती रह जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।